निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम ज्योग्राफी का 4 लेसन कर रहे थे। ठीक है, कृषि क्या है, कृषि कितने प्रकार की है, ठीक है, और इनकी मुख्य फसलें क्या थी। तो मुख्य फसलें में हमने चावल, गेहूँ और मिल्ट के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम कपास और पटसन के बारे में। ठीक है, कपास जो है आपकी किसके काम आती है, जो कि कपड़े बनाने के काम आती है। ठीक है, इसके लिए जो जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है और चमकीली धूप यानी कि तीखी जो धूप होती है उसकी आवश्यकता होती है। पाला रहित, पाला क्या होता है, पाला होता है जब सर्दियों में आप देखते हो ना सुबह सुबह वो वाइट सा जो पड़ता है ओस जो कहते हैं उसको कहते हैं पाला। तो ये पाला रहित होनी चाहिए, यानी कि ओस नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, और ये काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा होती है। और ये चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इसके जो सबसे ज़्यादा उत्पादित देश है। देखो यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सारी कपास है आपकी जो ये लगी हुई है ना, कॉटन जो होती है उस टाइप की। ठीक है, उसके बाद पढ़ती है पटसन। पटसन जो होता है सुनहरे रंग का होता है, यानी कि गोल्डन कलर का जो होता है, तो इसलिए इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह भी जो जलोढ़ मृदा की होती है, इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा की जरूरत होती है। ठीक है, और उच्च तापमान की आर्द्र जलवायु की अवस्था होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश इसके पटसन के ऋण उत्पादक है। उसके बाद है कॉफ़ी। इसके लिए गर्म, आर्द्र जलवायु और सुप्रभावित दमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी इसके लिए उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ये जो कॉफ़ी जो होती है, जो आप कॉफ़ी पीते हैं ना, उसके लिए ये गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए होती है। उसके बाद आते हैं चाय। चाय जो होती है आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेत होते हैं उसमें पहाड़ी इलाकों पर, तो सीढ़ी जिस तरह सीढ़ी चढ़ी जाती है उस तरह खेतों में जो है ये पेय पदार्थ है पीने का। और इसकी जो पत्तियाँ होती है चाय की पत्ती की, वो बिल्कुल कोमल होती है। ठीक है, इनको पत्तियों को काट लिया जाता है और उनको सुखाकर उसकी पत्ती बनाई जाती है, परंतु इसमें कलर जो होता है उसको बनाने के लिए इनको कंपनियों में भेजा जाता है। इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, यानी कि दोमट जो मृदा होती है उसकी आवश्यकता होती है। ये समझ में आ गया साहब को। अब पढ़ेंगे कि कृषि का विकास कितना हुआ। तो इसमें हम 2 देशों के बारे में पढ़ेंगे, भारत का, कि भारत में जो खेत हैं वो कितने बड़े होते हैं और इसमें किस तरह खेती की जाती है, और एक पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो एक फार्म है उसके बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का एक फार्म। उत्तर भारत के गाजीपुर जिले में आलिदाबाद एक छोटा सा गांव है, यानी कि गाजीपुर जिले में आलिदाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, यानी कि जो किसान है उसका नाम क्या है, मुन्ना लाल, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर, कितनी है, 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, यानी कि इतना बड़ा उसका एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में उसे अधिक उपजाऊ देने के लिए बाजारों से वर्षों तक अंतर पर खरीदता है। उसकी भूमि जो है बहुत उपजाऊ है, वर्ष में कम से कम 2 फसलें, यानी कि एक साल में वो 2 फसलें उगाता है। गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है, यद्यपि उसके मित्र भी अभी भी बैलों से खेतों का जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। और खेत की सिंचाई करते हैं, यानी कि जो पुरानी जो परंपरा है, यानी कि नलकूप जो होते हैं उनसे सिंचाई करते हैं। ठीक है, मुल्लापाल के पास 2 भैंसें, 2 मुर्गियां हैं और निकट के शहर में सरकारी भंडार में दूध बेचता है। वो क्या करता है, खेती के साथ साथ सरकारी भंडार में दूध भी बेचता है। फिर वहाँ एक सदस्य है सहकारी समिति, उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम उत्पादन के संबंध में सलाह देते हैं। ठीक है, कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज और किस्मों के औजारों को खरीदने के लिए क्या देता है, ऋण लेता है। यानी कि जब भाई उसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या करता है, बैंक से क्या लेता है, ऋण लेता है और अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। किसानों के पास भंडार सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए बाजार के अनुकूल न होने पर भी वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। भाई उसके बाद भंडार करने के लिए सुविधाएं नहीं है, जैसे बहुत सारे जो गेहूँ है उसको इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं है। तो ये तो था हमारे जो भारत का जो किसान है उसकी खेती के बारे में। अब पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा होता है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका जो खेत है वो भारतीय किसान की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, जबकि इसमें कितना था इंडिया में, 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, किसान सामान्यतः फार्म का रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चकुंदर उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित में आयोवा राज्य के किसान के में हॉलैंड के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का उगाता है। ठीक है, क्या उगाता है, मक्का। जब आवश्यकता होती है मृदा और जल संसाधन से फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्राप्त उपयोग किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए जांच के लिए भेजता है। इसमें पर्याप्त पोषक, ठीक है, पोषक या नहीं है, यह परिणाम जो हॉलैंड को वैज्ञानिक और कार्यक्रम की योजना के बनाने में मदद करता है। और यहाँ तक कि जो कंप्यूटर से उपग्रह जुड़ा होता है,
ठीक है, उसके खेत यानी कि इतना बड़ा खेत होता है कि देखो ये कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि इनका फॉर्म इतना बड़ा होता है कि इस तरह से हवाई जहाज के द्वारा इनके कीटनाशक उसमें खेतों में कीटनाशक पदार्थ डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त हेडवेट और थ्रेशर मशीन का प्रयोग होता है। थ्रेशर मशीन क्या होती है? जिससे गेहूँ जो है निकाला जाता है, उसको कहते हैं थ्रेशर मशीन। अनाज संचालित अन्न भंडार में संचित है अथवा बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक व्यवसायी की तरह। भाई जैसे एक व्यापारी होता है, ठीक है, उसको गेहूँ वो खेती भी करता है और क्या करता है, साथ में गेहूँ का व्यापार भी करता है। परंतु उसमें क्या दिखाया था हमारे इंडिया में कि किसान जो है अपने कुछ परसेंट जो होता है खेतों में बेचता है, ठीक है, कुछ परसेंट अपने पास रखता है। परंतु जो अमेरिका का जो वो है वो क्या करता है, ज़्यादा परसेंट मात्रा में वो करता है। समझ में आ गया? तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद आपको अभ्यास के क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे जो आपको अपनी कॉपियों में लिखने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं, क्योंकि अब जो आपकी यूनिट टेस्ट होगी उसमें मैं ये लेसन देने वाली हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में।